में आप लोग बैठे हैं लेकिन तालियां वाकई थोड़ी सी कम बजा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तालियों से इन कवियों को कुछ मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तो पड़ोसी को लगेगा कि आप लोग समझदार हो, आपकी कविता समझ में आ रही है। हाँ। दूसरा है कि 3 दिन पहले मैं और एलेश भाई फिरोजाबाद के कवि सम्मेलन में थे। हाँ। वहां मैंने कविता पढ़ी, सभी ने ताली बजाई, एक व्यक्ति ने नहीं बजाई। हाँ। तो मैंने कहा भाई साहब सभी ने बजाई तो आपने क्यों नहीं बजाई? बोला मैं अमीर आदमी हूं, मैंने तालियां बजाने के लिए 2-3 आदमी रखे हैं। मैंने चुटकुला पढ़ा, सभी हंसे, वो हंसा भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप तो हंसे भी नहीं। बोला मैं अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए 2-3 आदमी रखे हैं। अच्छा। मैं उतर के गया तो सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, पट्टा खड़ा भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो खड़े भी नहीं हुए। हाँ। बोला तुझे बताया तो था अमीर आदमी हूं। हाँ। मैंने खड़े होने के लिए भी 2-3 आदमी रखे हैं। एक दिन मिल गया भाई साहब सड़क पे घूमता हुआ, हाँ। उसके हाथ में सफेद रुमाल बंधा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब ये घटना कैसे हुई? बोले मेरी शादी हो गई है। हाँ। मैंने कहा शादी हो गई है तो भाभी जी के साथ घूमने नहीं गए? हाँ, हनीमून पे। तो बोला अमीर आदमी हूं। कुछ लोगों के अगले साल समझ में आए। मैं अगले कवि सम्मेलन में गया तो वहां देख के मुझे लोग हंसने लगे। मैंने कहा जोकर लग रहा हूं क्या? बोले नहीं, पिछली साल जो बोल के गया था आप समझ में आई। देखिए आप सभी लोगों ने बहुत अद्भुत व्यवस्था की है, मंच से लेकर के। मैं तो मंच को देख रहा था, सबरस मुरसानी दादा प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। मैं उनको देख करके कह रहा था दादा मंच को देख करके लग रहा है 100-100 फुट के 2-3 प्लॉट काटे जा सकते हैं। और चाहो तो ग्राहक तुरंत सामने मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं, भाई स्वदेश जी के लिए तालियां बजाएं। वाकई गांव के अंदर एक मेले जैसा माहौल आप लोगों ने कर दिया, बहुत अद्भुत। और मेले से मुझे एक घटना याद आ गई, मैं अक्सर ये मंच पर नहीं करता, लेकिन आप लोगों की थोड़ी ऊर्जा कम है तो मजबूर हूं, करनी पड़ रही है। हमारे यहाँ मेला लगा रामलीला का बाबूजी, वहां मैंने देखा कि लगभग एक 100 किलो की महिला, लगभग 100 किलो की। ये वाला मोहल्ला तब से शांत बैठा है जो माताएं बहनें बैठी हैं। अब आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपकी ऊर्जा मिले। ये वाला मोहल्ला थोड़ा सा एनर्जेटिक है, पीछे वाले लोग सभी लोग समर्थन कर देंगे तो वो सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। हाँ। मैंने देखा लगभग 100 किलो की महिला अपने 35 किलो के पति को लेकर के टैटू वाले के पास गई और टैटू वाले से जाकर के बोली कि भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अच्छा। अब टैटू वाले ने भाई साहब 2-3 बार उस विवादित ढांचे को ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ। और उसका गुस्सा चढ़ गया। बोला ऐसा इसके हाथ पे ना बनने का शेर। बोली फिर? बोले इसके हाथ पे बनेगा सांप। सांप? और बोला सांप भी बनेगा बिना फन वाला, मरा हुआ लंबा। और यहां से वहां तक ठा के अगली बात पे आ जाए। बोले इसके हाथ पे ना बनने का शेर, इसके हाथ पे बनेगा सांप। हाँ। और सांप भी बनेगा बिना फन वाला। हाँ। और बोला उसे भी इसी साल बनवा लिए। हाँ। वरना अगले साल को तो केंचुआ ही बनवाना पड़े। अब बोले तू पूरा जंगल बनवा ले, तेरी क्या। कमाल का संचालन हमारे प्रिय भाई एलेश अवस्थी जी कर रहे हैं। बहुत प्रणाम करता हूं। 10 मिनट इस माइक पर हूं, उसके बाद आपके दिल में हूं। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। पानी, चाय, काजू, बादाम बहुत अच्छे हैं। अगले 10 मिनट के लिए रोक दिए जाएं, जब संचालक आए उसके बाद वो सारी चीजें आए। बिल्कुल। मंच का विशेष मन मांगता हूं, सुनेगा। 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने परिचय की पढ़ता हूं, आपका मन मांगता हूं सुनेगा। कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। ओहो। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। हाँ। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। हाँ। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। मुझे जब तालियां बजवानी होंगी मैं आपसे बजवाऊंगा, कुछ अच्छा सुनाने का मन है। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। ये चौहानी तेवर बैठा है, आपको सौंप रहा हूं। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। हाँ। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। जिंदाबाद राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। ये मातृशक्ति मेरे सामने बच्चियां बहनें बैठी हैं। अभी नवरात्रि गए, मैं 4 पंक्तियों से आपके चरण छूना चाहता हूं।
कॉमनवेल्थ से लेकर के ओलंपिक तक जब 150 करोड़ का देश एक मेडल की तलाश में टीवी के सामने बैठा था कि एक मेडल आए तो हिंदुस्तान सर उठा करके बोल सके, तो हर बार मेडल बेटियों ने दिलाने का काम किया। मैं 4 पंक्तियां आपकी तालियां नहीं उठियां, आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपका मन मांगता हूं जो मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है। मैंने कहा कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली हैं। जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। भाई भाई वाह 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 वाह। वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। और देखिए फिर कह रहा हूं, अभी काव्य पाठ शुरू नहीं हुआ, आप लोग फिर तालियां कम बजा रहे हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, ईश्वर ने जितनी सांसें लिख करके दी हैं उससे ज्यादा बाबूजी एक सांस भी नहीं ले पाओगे। इसी प्रकार के ईश्वर ने तालियों का भी एक फिक्स कोटा करके भेजा है, उसे इसी जन्म में बजा के खर्च कर लो, वरना अगले जन्म घर घर जाकर भी आ। मैं अपने गांव के, देखिए 4 पंक्तियां और पढ़ने का मन है। यहां मैं देख रहा हूं कि चौहानी तेवर बैठा है। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी कि दिल में जिसके मानवता का बहता सागर रुका नहीं, दिल में जिसके मानवता का बहता सागर रुका नहीं, निज शीश काट करके बोला मैं तेरा कर्जा चुका नहीं, आंखों में सरिये थे फिर भी मूंछों पर ताप दिया हंसकर, तिल तिल कटता रहा मगर चौहानी तेवर झुका नहीं, तिल तिल कटता रहा मगर चौहानी तेवर झुका नहीं। भैया माइक बहुत अच्छा है आपका, माइक वाले भाई साहब बहुत अच्छा माइक है, हल्का सा बेस में पीछे हटूं या वॉइस होल्ड कर ले, इतना कर देना। मैं गांव के बाहर, एलेश भैया गांव के बाहर एक दिन खड़ा हुआ था। ये गांव के कार्यक्रम मुझे क्यों रोमांचित करते हैं, आप लोगों का मन मांगता हूं। मैं अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा है रास्ता कहां जाएगा, तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। अगर आपको लगे मैंने रास्ता सही बताया तो इस बार वो वाला समर्थन करना जो आप तक इस कवि सम्मेलन में आपने न किया हो। वाह। मैंने कहा कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। वो गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। मेरी बात सुन के वो भावुक हुए। मैंने कहा आप क्यों भावुक हुए, तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है। हाँ। सुदेश भाई आपको सौंप रहा हूं ये 4 पंक्तियां कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है, और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी और हर शासन के सामने, हर नेता के, हर प्रशासन के सामने पढ़ने का प्रयास किया, और मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। अगर मन करे तो मेरी हिम्मत के साथ होना, पूरी हिम्मत के साथ देश में पढ़ने का प्रयास करूंगा। हाँ। कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा, खूब सजाओ स्मार्ट सिटी लेकिन इतना ध्यान रहे, हाँ। गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। प्यारे वाह, गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। और तब मैंने ये लिखा अपनी कविता में कि शहर बेहद जरूरी हैं, हाँ। मगर गांव का क्या होगा, हाँ। शहर बेहद जरूरी हैं मगर गांव का क्या होगा, इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा, शहर दौलत तो देता है मगर बरकत नहीं देता, शहर शोहरत तो देता है मगर इज्जत नहीं देता, शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता, हाँ। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता, शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता, शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता, शहर अभिमान देता है, जो हाथ ना खुले वो आपको दावत देता हूं, आपको न्योता देता हूं अगली पंक्तियों पर, शहर अभिमान देता है गांव वरदान देता है, शहर अभिमान देता है गांव वरदान देता है, शहर बस ज्ञान देता है गांव बलिदान देता है, शहर बस ज्ञान, वाह क्या मुक्तक है भाई, शहर बस ज्ञान देता है गांव बलिदान देता है, शहर दुत्कार देता है, हाँ। गांव सत्कार देता है, शहर दुत्कार देता है, शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है, शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है, शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। तो मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो,
ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। एक बेटा आपके गांव से निकला, शहर गया, धन कमाया, वैभव कमाया, यश कमाया, उसके बाद भी अगर कोई कार्यक्रम करना था तो सुदेश चौहान ने गांव में आकर के किया। एक बार पूरा गांव जोरदार तालियां सुदेश भाई। मैं चाहता हूं एक बार आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बात पर तालियां बजाएं कि उन्हें कोई कार्यक्रम करना था तो गांव में आकर के। बहुत बढ़िया भाई सुदेश भैया, अब कहना चाहता हूं कि ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, हाँ। शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। वो सारे पेड़ मरते हैं, सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते। मोहित शौर्य हवा में बात नहीं करता, तार्किक बात करता है। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा के लेकर छांव चलता है। और इन चार पंक्तियों पर हंगामा नहीं हुआ तो मोहित शौर्य पीछे जाकर सोफे पर बैठेगा। आपका मन मांगता हूं अगर आज की सबसे अच्छी पंक्तियां आपको देकर के जाऊं, पत्रकार बंधु कहीं बैठे हो तो कॉट करना, चौथी लाइन मन मांगता हूं सुनेगा। कि स्वार्थ गांव भोला है निश्चल दिल से प्यार करता है, स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, भले दौलत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। वाह भाई मोहित भाई, वाह 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 वाह। मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। मेरे मन को बड़े मन से आपने सुना। आएगा 2-4 मिनट वो मिशन सुना देता हूं जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया। स्वागत स्वागत। मुझसे अलेश भाई एक शिकायत हुई कि मोहित शौर्य तुम कैसे वीर रस के कवि हो, तुम्हें सरहद पर पाकिस्तान चाइना की हरकतें नहीं दिखती, तुम्हें कविता लिखने के लिए राजनीति के विषय नहीं मिलते, तुम्हें कविता लिखने के लिए बस देश के युवा नजर आते हैं। तो मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा हर कष्ट उसी को मिलता है वो ही किस्मत की मारी है, हर कष्ट उसी को मिलता है वो ही किस्मत की मारी है। कभी कभी वो ढाल बनी और कभी बनी दो धारी है, अपनी मेहनत के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ, त्याग समर्पण के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है, लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी। और हेमराज सुधाकर के सर काट करके पड़ोसी मुल्क ले गया। किसी ने कहा कि तुमने कुछ लिखा नहीं, तो मैंने 4 पंक्तियां उस दिन पाकिस्तान की डिफेंस को ट्वीट की। मैंने कहा कि महाराणा के बेटे हैं, इतिहास समर गढ़ सकते हैं। उनकी तरफ नहीं मेरी तरफ देखना है आपको, कि महाराणा के बेटे हैं, इतिहास समर कर सकते हैं। गांधी के बंदर मत समझो ये थप्पड़ जड़ सकते हैं, गांधी के बंदर मत समझो ये थप्पड़ जड़ सकते हैं। और शीश काटने वाले गिद्धड़ों जाकर के इतिहास पढ़ो, गोरा बादल की नस्लें हैं ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। वाह, गोरा बादल की नस्लें हैं ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। हमने अपने शीश दिए हैं मुगलों के हर वारों पर। किसी ने कहा कि अकबर दी ग्रेट किताबों में पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाए गए। मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने पूछा तो मैंने कहा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास धन था उसने लिखवा लिया पैसे दे करके। बोले हमारा इतिहास कहां लिखा गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अगर आपके मलाल को तोड़ दूं, आपका समर्थन मिले रूप वालों कूप वालों, तब कहना चाहता हूं कि हमने अपने शीश दिए हैं मुगलों के हर वारों पर, तुमने अपने शीश दिए हैं मुगलों के हर वारों पर। शत्रु की ताकत को तोला तलवारों की धारों पर, अपनी गाथा मत ढूंढो इन दीमक लगी किताबों में। तुम जौहर वाली ज्वाला हो इतिहास लिखे अंगारों पर, जिंदाबाद। तुम जौहर वाली ज्वाला हो इतिहास लिखे अंगारों पर, जिस पर सदियां नाश करेंगी। 2 मिनट की कविता सुन लेना, मेरा काम हो जाएगा। कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। एक स्टेटमेंट मेरे यहां खड़े होने का मकसद तय करती है सर। ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था, इस देश को अगर लूटा गया तो हमारी वजह से लूटा गया। ये देश अगर गुलाम रहा तो हमारी वजह से रहा, ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ, ये देश अगर गड्ढे में गया
तो हमारी वजह से गया, और अगर ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा तो वो भी हमारी वजह से बनेगा और कोई नहीं आए। लेकिन इंस्टाग्राम पर नाचने से नहीं बनेगा, या सिगरेट के छल्ले बनाने से भी नहीं बनेगा। भारत माता की। 16 साल की उम्र में 16 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चे कोटा के पंखों पर झूलेंगे तो नहीं बनेगा। और आपका जन्म, एक बड़ी बात और कह रहा हूं, मन सुने और आप लोग सुने, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपका जन्म इस बात के लिए नहीं हुआ कि आप इंस्टाग्राम पर रील बना करके 2 कौड़ी के रियलिटी शो में जाकर के गालियां खाएं। A18 Pro, we are go for launch. गालियां खाएं, बल्कि इस बात के लिए हुआ कि आने वाले बच्चे जब इतिहास की किताबें उठा करके देखें तो किसी पन्ने पर आपका नाम लिखा मिल जाए। इस बात के लिए आपका जन्म हुआ। तब कविता पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मुझे सुनेगा कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। वो चित्र देखना, वो प्रतिमा देखना और पंक्तियां सुनना, आपका मन मांगता हूं कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत तब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांघो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंद वे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर, दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। मोहित भाई, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंद वे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर, दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, हम यहीं बैठकर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। पर लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को, पर लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को, जो आंख भेद दे मछली की ऐसे अर्जुन के तीरों को। हाँ भूल गए तुम भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन, दुनिया पर परचम लहराता वो कटे अंगूठे का गर्जन। हाँ सच में भुला दिया तुमने गौ मां की आंखों का पानी, जीवन मृत्यु सब दान किए वो ऐसा कर्ण वीरदानी। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए, तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए, जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए, जो लड़ा अकेला मृत्यु तक रथ का पहिया भूल गए, जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए। जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो,
जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, हरि दल में तांडव करता जो राणा का कुंटल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो। मैं एक पंक्ति में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुददारी पढ़ रहा हूं। जिन लोगों की रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ता हो वो सूचित करे कहां बैठे हैं। मन मांगता हूं मंच का मन मांगता हूं, सुनिए। स्वागत जो स्वागत। भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, हरि दल में तांडव करता जो राणा का कुंटल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, दुनिया की दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो, वाह 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 वाह। भाई वाह। दुनिया की दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो, तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, चलो जीत लो दुनिया को रणचंडी का आह्वान करो, अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम, आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो, बहती नदिया की धार बनो। मैं अंतिम 8-10 पंक्तियां पढ़ के बैठ रहा हूं और एक संदेश जो युवा तरुणाई मेरे सामने बैठी है आपको देकर के जाना चाहता हूं। स्वागत प्यारे। माइक आज मेरे स्तर का नहीं है लेकिन आप लोगों का मन मांगता हूं सुनेगा। बहुत भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया। अंतिम 6-7 पंक्तियां पढ़ के बैठता हूं, सुनेगा। स्वागत। कि एक नई कहानी लिख डालो, एक नई कहानी लिख डालो, आंखों का पानी लिख डालो, चूनर को धानी लिख डालो, मजदूर किसानी लिख डालो, झांसी की रानी लिख डालो, पन्ना बलिदानी लिख डालो, फौलाद जवानी लिख डालो, रणबीच रवानी लिख डालो, विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो, विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो, बहती नदिया की धार बनो। अंतिम 6 पंक्तियां जैसे चाहो वैसे विदा करना, आपका मन मांगता हूं कि बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। बहुत